आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 80 मार्क्स के पेपर के लिए जो है वो करेंगे। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मैं आज कर रही हूँ, दैट इज़ मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जब आप आंसर फुल लेंथ आंसर लिखते हैं 8 मार्क के लिए, तो आपका आंसर इस तरह से डिवाइड होना चाहिए। मीनिंग, उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखना चाहिए और उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहिए। मीनिंग एंड डेफिनेशन जो है वो 2 मार्क के लिए होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स के 6 मार्क्स मिलते हैं। तो इन ऑल यू विल गेट 8 मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन का मैनेजमेंट जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, द वर्ड मैनेजमेंट ये कहाँ से डिराइव किया है, तो दिस वर्ड इज़ बिंग डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड मैनेजेरिया। मैनेजेरिया का मतलब होता है टू हैंडल। अभी जब बिज़नेस किया है, बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमको बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसको हम हैंडल करते हैं इन द कोर्स ऑफ आवर बिजनेस? एक्टिविटीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सिचुएशन। ये 3 चीज़ है जिसको हमें अच्छी तरह से हैंडल करने आ गया, मतलब हम अपने बिज़नेस को अच्छी तरह से रन कर रहे हैं और उसमें हमको प्रॉफिट मिलने के पूरे चांसेस हैं। अगर हम ये 3 चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पा रहे तो हमारा बिज़नेस भी बहुत अच्छे से नहीं चलेगा। हमारा मेन एम क्या है प्रॉफिट बिज़नेस करने का? तो दैट इज़ प्रॉफिट मेकिंग। तो जब प्रॉफिट करना है हमको, तो हमको बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने आना चाहिए। जैसे कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है तो उसमें हमको टाइमली डिसीजन लेने आना चाहिए। अभी टाइमली डिसीजन लेना किस चीज़ का? तो अगर हमको प्रोक्योर करना है मटेरियल को, मैन को या मनी को, तो ये सारी बातों को हमको अच्छी तरह से डिसीजन लेके काम करना है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हैंडल करना है। तो ये सब करके हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से रन कर पाते हैं। सो दैट वाज अबाउट द मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट। नेक्स्ट अभी जो है दैट यू शुड राइट एटलीस्ट 1 डेफिनेशन लर्न करके अच्छे से लिखना चाहिए। तो डेफिनेशन लिखने का जो मेथड है दैट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। और मैनेजमेंट जो ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, मैनेजमेंट एम कैपिटल होना चाहिए। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? तो अभी ये डेफिनेशन को एक्सप्लेन करो, और ये डेफिनेशन दिया है बाय मैरी पार्कर फॉलेट। जब आप डेफिनेशन लिखते हो तो ये डेफिनेशन किसने लिखा है वो आपको लिखना इज़ मस्ट। तो मैनेजमेंट का जो ये डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, इट इज़ गिवन बाय मैरी पार्कर फॉलेट। दूसरा एक इससे भी इजी वाला डेफिनेशन है, वो देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज़ knowing exactly what is to be done and seeing that it is to be done in the best possible manner। मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को करना है, राइट? तो एक्टिविटीज़ करने से पहले आपको एग्जैक्टली आपको पता है कि आपको क्या करना है। व्हाट इज़ टू बी डन मतलब क्या एक्टिविटीज़ करनी है वो आपको एग्जैक्ट पता है। एंड और ये भी देखना है कि जो आप काम कर रहे हो वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में किस तरह से कर सकते हो, राइट? और ये डेफिनेशन जो दिया है दैट इज़ फ्रेडरिक विंसलो टेलर। तो ये दोनों में से दोनों डेफिनेशन लिखो, या फिर दोनों में से जो आपको इजी लग रहा है वो लिखोगे तो भी चलेगा। बट मीनिंग के बाद आपके आंसर के अंदर डेफिनेशन होना चाहिए। डेफिनेशन किसने लिखा है वो भी आपको आंसर में इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको ईजिली 3 मार्क्स इसके मिल जाएंगे, 2 to 3 मार्क्स, ठीक है? और अभी मेन बॉडी ऑफ आवर आंसर दैट इज़ फीचर्स। अभी फीचर्स किसके लिखने हैं? तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेज करना है तो वो उसमें एक्चुअल हम लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज़ गोल ओरिएंटेड। जो मैनेज करना है, जो भी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहे हैं, वो हमारी एक्टिविटी जो है वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए। हमको पहले से पता होना चाहिए कि हमको क्या अचीव करना है। जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो हमको पहले से पता है कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है,
ऐसे ही हम कोई एक्टिविटी चालू कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि इसमें ये करना है वो करना है, इस तरह से मैनेज नहीं होता है। मैनेज करने के पहले आपको वेल इन एडवांस पता है कि आप किस चीज़ के लिए इतने एफर्ट्स डाल रहे हो। सो ऑलवेज मैनेजमेंट जो है दैट इज़ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट दैट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेज करना जो है वो ग्रुप के साथ काम करने वाली एक्टिविटी है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रुप एक्टिविटी? जब हम बिजनेस करते तो हम सिंगल पर्सन नहीं हैं, हम बहुत सारे लोगों को साथ में मिल के, बहुत सारे लोगों को साथ में लेके बिजनेस करते हैं। अगर सपोज हमारा प्रोडक्शन का काम है तो उसमें हमारे पास बहुत सारे लेबर्स काम करते हैं, बहुत सारा मटेरियल हम लेके आते हैं। तो ये सब चीज़ों को, ग्रुप ऑफ मटेरियल, ग्रुप ऑफ पीपल, सबको कोऑर्डिनेट करके हमको काम करना है। और अगर हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तभी हम अपनी एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे और हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। सो दैट इज़ ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब ऐसी कुछ चीज़ जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते। कि जैसे हम देखते हैं कि ये मटेरियल है, ये पर्टिकुलर लेबर है, वो हमको दिखते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ऐसी सिस्टम है जो हमको दिखाई नहीं देती है। लेकिन हाँ, अगर आपने एक्टिविटीज़ को अच्छी तरह से मैनेज किया है तो उसका रिज़ल्ट आपको प्रॉफिट के ऊपर, रिज़ल्ट जो है वो आपको दिखता है कि हाँ भाई अच्छा प्रॉफिट कमाया, थोड़ा प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ। लॉस क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो एफर्ट्स था, हमारी जो मैनेजमेंट था या जो सिस्टम थी वो प्रॉपर नहीं थी। तो मैनेजमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं हम, सारी एक्टिविटीज़ को, सारे ग्रुप को अच्छी तरह से हैंडल कर पा रहे हैं, तो हम अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं एक्टिविटी को, एंड दैट विल लीड अस टू प्रॉफिट। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ फोर्थ पॉइंट, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल मतलब क्या है? कोई भी टास्क को कंप्लीट करना वॉज द ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ द मैनेजमेंट। लेकिन मॉडर्न जो मतलब है मैनेजमेंट का, दैट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस मतलब क्या? जब तक हमारा बिजनेस है, एक्टिविटीज़ है, हमारा प्रॉफिट अर्न करने का गोल है, तब तक हमको हर एक एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है, और वो भी कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे ऑफ द बिज़नेस हमने एक्टिविटी को मैनेज कर लिया और फिर पूरे 364 डेज़ हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्लान करना है, आपको ऑर्गेनाइज करना है, आपको कंट्रोल करना है अपनी एक्टिविटीज़ को। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट द बिजनेस लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज सिचुएशनल। मैनेजमेंट जो है दैट इज़ अ सिचुएशनल एक्टिविटी। वो सिचुएशनल मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमको मैनेजमेंट की पॉलिसी में चेंजेस लाने पड़ते हैं। अगर सपोज इन अ सर्टन सिचुएशन हमको एक अचानक से एक ऑर्डर मिल जाता है, बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है कुछ को सप्लाई करने का, तो व्हाट वी विल डू, वो सिचुएशन को ग्रैब करके हम अपनी सिस्टम के अंदर चेंजेस लाएंगे। जैसे प्रोडक्शन पहले नहीं करके रखा है हमने, तो हम नए गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे टू मीट द सप्लाई, राइट। जो सप्लाई का ऑर्डर मिला है वो फुलफ़िल करने के लिए हम ये सिचुएशन को कोप अप करने के लिए हम हमारी मैनेजमेंट की मेथड को थोड़ा चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, right? So management is situational. Next one, sixth point, that is universal. Universal मतलब it is applicable to all activities anywhere everywhere. अभी इसका मतलब क्या है? आप कुछ भी एक्टिविटी करते हो, कोई भी एक्टिविटी, राइट, वो एक्टिविटी जब आप करते हो तब आपको मैनेज करना ही पड़ेगा वो एक्टिविटी को सक्सेसफुल करने के लिए। जैसे सपोज इफ़ यू आर प्लेइंग अ गेम, तो आप गेम क्यों खेलते हो? टू
विन दैट गेम, राइट। तो अगर आपको जीतना है वो गेम को, तो आपको उसके अंदर कुछ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप काम करोगे तो आप जीत जाओगे वो गेम को, राइट। तो सिंपली गेम को जीतने के लिए भी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजी बनाना इज़ नथिंग बट मैनेज करना, राइट। अगर आपकी गेम छोटी है या बड़ी है, आपका बिजनेस स्मॉल है या बिग है, इट इज़ बिजनेस, इट इज़ एक्टिविटी, इट इज़ एजुकेशन। अगर सिंपली फैमिली की बात करें तो वहाँ पे भी जब आप कुछ भी फंक्शन करते हो तो ऐसे काम में भी आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। आप कहीं पे भी जाओ, वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में आप कोई भी बिजनेस करो, इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर, एनीवेयर एंड फॉर एवरीथिंग। स्मॉल और बिग, आपको हर एक चीज़ के लिए मैनेजमेंट अप्लाई करना ही पड़ेगा। एंड लास्ट पॉइंट, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब चेंजेस कर पाना ईजी है। आपको जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप अपने बिजनेस को अडेप्ट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आप मैनेजमेंट की जो मेथड्स है, आपकी जो पॉलिसी है उसमें चेंजेस ला सकते हो, राइट। तो इस तरह से आपको अपना ये जो आंसर है वो फ्रेम करना है। सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है, उसके बाद आपको डेफिनेशन लिखने हैं और उसके बाद आपको हेडिंग डाल के फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट लिख के फिर ये सारे 7 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। थैंक यू। एंड ये लेक्चर सुनने के बाद आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। अपने जितने भी कॉलेज के फ्रेंड्स हैं सबको ये वीडियो शेयर करना।